हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड चैप्टर 4 डिस्कस करने जा रही हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने बाकी 3 चैप्टर्स भी डिस्कस किए हैं, उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कितना आंसर लिखना है, किस तरीके से लिखना है, और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं या कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर आप इम्पोर्टेंट जिनको कह सकते हो या जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, वो टॉपिक्स आपके मैंने वहां पे उठाए हैं और यहाँ पे भी आज वही कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो आज जो चैप्टर है जिसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन डिस्कसिंग की तरफ से। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड टर्म 2 के जितने चैप्टर हैं उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगी, प्रैक्टिस करवाऊंगी। हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ आपको चैप्टर्स का एक रिव्यू भी दूंगी। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन शो होगा मेरे वीडियो अपलोड करते ही। ये जरूर कर लीजिएगा। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे चल के लाइक जरूर करिएगा। और बाकी अपने बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए आप क्वेश्चंस वगैरह के स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मैं अभी आपको क्वेश्चंस और प्लस उसके सॉल्यूशंस दोनों दिखाऊंगी, तो अगर आप उसकी हेल्प से नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हो देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं लूंगी वो लॉन्ग आंसर का है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि एक तरीके से मैं बोलूं तो आपको पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन डेवलपिंग द पर्सनालिटी। और स्पोर्ट्स कैसे हेल्प करता है आपके पर्सनालिटी को डेवलप होने में, वो चीज यहाँ आपको एक्सप्लेन करनी है, समझानी है। स्टार्ट करते हैं। द वर्ड पर्सनालिटी इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना मीनिंग द मास्क। ठीक है, पर्सनालिटी मतलब एक आपका पर्सोना का मतलब होता है मास्क, एक तरीके का। इन एशियन ग्रीस एक्टर्स यूज टू वेयर मास्क टू हाइड देयर आइडेंटिटीज वाइल पोर्ट्रेइंग देयर रोल्स इन थिएट्रिकल प्ले। ठीक है, ग्रीस में मेनली प्ले परफॉर्म करते थे जब एक्टर्स, तो वो अपने चेहरे को मास्क से ढक लेते थे, ठीक, ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए कि वो हैं कौन एक्चुअली जो रोल प्ले कर रहे हैं। To an ordinary person, the word personality conveys the meaning of one's physical appearance, his habits, his ways of dressing, his reputation, his manners, other similar characteristic। लेकिन अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो एक फिजिकल अपीयरेंस किसी पर्सन का, उसकी क्या आदतें हैं, उसका वे ऑफ ड्रेसिंग कैसा है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, मैनर्स कैसे हैं, बिहेवियर कैसा है, उसका ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, वो चीज क्या कहलाती है, उसकी पर्सनालिटी को कहलाती है। तो ये आप पूरा पर्सनालिटी की डेफिनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। चाहे तो आप एक आंसर में किसी भी ऑथर की एक डेफिनेशन भी दे सकते हो, आपके पास बहुत सारी डेफिनेशन हैं इस चैप्टर में। देन स्पोर्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द पर्सनालिटी इन द फॉलोइंग वे। स्पोर्ट्स कैसे मदद करता है पर्सनालिटी डेवलप करने में? हमारी फिजिक को स्पोर्ट्स डेवलप करता है। ठीक है, हमारी फिजिक अच्छी होती है अगर हम स्पोर्ट्स परफॉर्म करते हैं, तो उस बेस पर एक पर्सन की अगर हम पर्सनालिटी देखें तो सबसे पहला ध्यान हमारी उसकी फिजिक पे जाता है, यानी उसकी बॉडी कैसी है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो चीज डेवलप होती है आपके स्पोर्ट्स की मदद से। साथ ही साथ रिलीव स्ट्रेस, एक पर्सन का स्ट्रेस रिलीव होता है, किसी तरह की एंजाइटी से लड़ने की एक शक्ति मिलती है। अगर पर्सन स्पोर्ट्स में एंगेज रहता है तो उसके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो वो अपने स्ट्रेस को कम कर पाता है। देन आते हैं नेक्स्ट पे सोशल स्किल। स्पोर्ट्स से आपकी सोशल स्किल्स भी बढ़ती हैं, क्योंकि आप स्पोर्ट्स अकेले तो नहीं खेलते हो, आप किसी के साथ खेलते हो। उस केस में लोगों से इंटरेक्ट करना, अपने वर्ल्ड को और ज्यादा एक्सपैंड करना पॉसिबल हो पाता है। सोशल स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं। देन नेक्स्ट आते हैं डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। आप जब किसी स्पोर्ट्स में एंगेज रहते हो या फिर आप किसी भी तरह की स्पोर्ट्स की तैयारी करते हो तो आप अपने आप को एक डिसिप्लिन, एक टाइम टेबल में बांध लेते हो, और वो डिसिप्लिन आपकी एक पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। दीज आर दी पॉइंट्स जो कि हमारे स्पोर्ट्स की मदद से एक पर्सनालिटी अच्छी डेवलप हो पाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, तो केस स्टडी क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्ल लुइस इज अ रीनोन लॉन्ग जंपर। कार्ल लुइस एक रीनोन लॉन्ग जंपर हैं। Whenever he is going to jump in a competition, he asks the audience to clap their hands
टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज जंप। तो वो जब भी जंप के लिए तैयार होते हैं तो वो अपने ऑडियंस से कहते हैं कि आप क्लैपिंग शुरू करिए जब तक मैं जंप ना कर लूं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशन? इसमें मोटिवेशन का क्या मतलब है? मोटिवेशन मीन्स एन इंस्पिरेशन। आपको ये जो लाइन दे रखी है ये ऐसा ऑडियंस को वो करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी क्लैपिंग से उसको वो जो कार्ल लुइस है उनको इंस्पिरेशन मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, द इनर अर्ज टू डू समथिंग और टू अचीव अ टारगेट और गोल। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे आप चाहे मोटिवेशन डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दे, चाहे इसका एग्जाम्पल लेकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस आर देयर? कितने तरीके की मोटिवेशंस होती हैं? तो 2 तरह की मोटिवेशन होती है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, जिसमें इंट्रिंसिक का मतलब होता है वो मोटिवेशन जो आपकी इंटरनली अराइज हो रही है, कोई बाहरी लालच नहीं है, आप खुद ही मोटिवेटेड है, इनर तरीके से मोटिवेटेड है किसी काम को करने के लिए, आपको खुद की खुशी मिल रही है इसलिए आप वो काम कर रहे हैं, मोटिवेट है काम करने में, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और एक्सट्रिंसिक की बात करें तो किसी तरह का बाहरी कोई ऑब्जेक्ट है या बाहरी कोई मोटिवेशन है जिसको आप पाना चाहते हो, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको आप पाना चाहते हो, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय इज अ फुटबॉल प्लेयर ऑफ कैनेडी स्कूल, ही इज फेमस फॉर हिज एग्रेसिव प्ले इन द फील्ड। ठीक है, बहुत गुस्सा आता है इनको फील्ड पर, ये इसी के लिए फेमस है। बिकॉज ऑफ हिज एग्रेशन ही स्कोर्ड मेनी गोल्स, और अपने इस एग्रेशन की वजह से उन्होंने काफी गोल्स अचीव भी किए हैं। एट द सेम टाइम ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज एग्रेशन बिहेवियर विद ओपोनेंट, साथ ही साथ ओपोनेंट यानी कि उनके कॉम्पिटिटर से वो बहुत कई बार पनिश भी हुए हैं अपने एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से। इन व्हाट वेज प्लेयर्स शो एग्रेसिव बिहेवियर? एक जो प्लेयर होता है वो अपना एग्रेसिव बिहेवियर किस तरीके से शो करता है? सो प्लेयर्स शो एग्रेसिव बिहेवियर बाय हिटिंग और यूजिंग अब्यूसिव लैंग्वेज, किसी तरह की अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना, मारपीट करना, चोट लगा देना, हिट कर देना, इसके थ्रू वो अपने एग्रेसिव बिहेवियर को शो करते हैं। दे मे ऑल्सो पुश, इंसल्ट और थ्रेट अदर प्लेयर्स। व्हाट काइंड ऑफ एग्रेशन इज शोन बाय विजय? यहाँ पे विजय जो है वो किस तरीके का एग्रेशन शो कर रहे हैं? द काइंड ऑफ एग्रेशन शोन बाय विजय इज हॉस्टाइल एग्रेशन, क्योंकि वो यहाँ फील्ड पे एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे वो हॉस्टाइल एग्रेशन दिखा रहे हैं। गुस्सा जब साफ साफ शो कर रहे हैं तो फिर वो चीज क्या हो जाती है? हॉस्टाइल एग्रेशन हो जाती है। ही मे इंसल्ट, हर्ट, यूज अब्यूसिव लैंग्वेज। हॉस्टाइल एग्रेसिवनेस क्या होती है ये आपको उसकी डेफिनेशन दे रखी है। किसी तरह का उल्टा सीधा कुछ बोलना, किसी को इंसल्ट करना, किसी को शारीरिक चोट पहुंचा देना, ये सारी चीजें आपकी हॉस्टाइल एग्रेशन में आती हैं। सो द मीनिंग, ये आपको हॉस्टाइल एग्रेशन का मीनिंग दे रखा है। देन आते हैं लास्ट क्वेश्चन, एक केस स्टडी का देख लेते हैं। द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी helps the physical educator and the coaches to understand the behavior of players. प्लेयर्स के बिहेवियर को समझने के लिए जो साइकोलॉजी की नॉलेज है वो बहुत हेल्प करती है आपके कोचेस और एजुकेटर्स को। हाउ डिजायरेबल चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन कैन बी ब्रॉट इन देयर बिहेवियर पैटर्न टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ देयर परफॉर्मेंस। इससे उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक स्पोर्ट प्लेयर के परफॉर्मेंस को किस हिसाब से इम्प्रूव करना है। उनके बिहेवियर को समझ के कोचेस से पता लगा पाते हैं कि किसको किस तरीके से डील करना है, परफॉर्मेंस कैसे उसका बढ़ाना है। बेस्ड ऑन दिस पैसेज आंसर दी क्वेश्चंस। व्हाट इज स्पोर्ट साइकोलॉजी? अब ये वर्ड आ गया साइकोलॉजी, तो यानी आपको स्पोर्ट साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करना होगा, जिसमें अभी मैंने बताया था किसी ह्यूमन बिहेवियर को वो फील्ड में, प्ले फील्ड में कैसे बिहेव करता है, बोथ अंडर प्रैक्टिस एंड इन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। नॉर्मल प्रैक्टिस के दिनों में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में, दोनों ही सिचुएशन में एक स्पोर्ट प्लेयर किस तरीके से बिहेव कर रहा है ये उसकी साइकोलॉजी को दिखाता है। टू ब्रिंग आउट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, और इसी चीज को समझ के आप उसके अंदर एक क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ला सकें, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, तो दैट इज व्हाट स्पोर्ट साइकोलॉजी। विच साइकोलॉजी फैक्टर अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स? कौन कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो एक स्पोर्ट्स पर्सन के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं? तो उसका इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड कैसा है, इमोशन कैसा है, स्ट्रेस, मोटिवेशन, एग्रेशन, जेलसी, एंजाइटी, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक पर्सन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, और इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश एक कोच करता है। देन आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्ट्रूमेंटल एंड हॉस्टाइल एग्रेशन। ठीक है,
इंस्ट्रूमेंटल और हॉस्टाइल एग्रेशन के बीच आपको डिफरेंस बताना है। तो इस तरीके से आई सजेस्ट यू जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो इसी तरीके से आप एक्सप्लेन करें डिफरेंसेस। पैराग्राफ में मत लिखिएगा, वो एक्सप्रेशन अच्छा नहीं डालते हैं। एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे को आ नहीं रहा है, इसीलिए उसने पैराग्राफ का सहारा लिया है। तो आई सजेस्ट यू इस तरीके से आप पेज डिवाइड करके ही पॉइंट्स में ही अपने डिफरेंस बिटवीन को एक्सप्लेन करिएगा। सो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन की अगर हम बात करें तो इसको हम पॉजिटिव काइंड ऑफ एग्रेशन कहते हैं। एक अच्छा एग्रेशन जो कि फील्ड पर एक प्लेयर में होना चाहिए, जो उसके टारगेट को अचीव करने में हेल्प करता है। वहीं हॉस्टाइल एग्रेशन एक नेगेटिव होता है। जब तक आप सामने वाले को चोट नहीं पहुंचा देते, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली, तब तक आपको शांति नहीं मिलती। तो ये इस तरह के एग्रेशन को हम हॉस्टाइल एग्रेशन कहते हैं। ये एग्रेशन कैसे अराइज होता है कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इस तरह की एक आपके अंदर मोटिवेशन जागती है, तो उसे हम इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कहते हैं। कि जैसे होता नहीं कि आपको अगर हराया गया तो आपके अंदर फीलिंग आ जाए, अब देखो अब मैं तुम्हें भी हराऊंगा। तो ये चीज क्या है, ये इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है, पॉजिटिव है। आप उसको उसकी जबान में, यानी आप उसने आपको हराया तो आप उसको मारपीट करके नहीं हरा रहे हो, आप उसको जेन्युइन तरीके से हरा रहे हो, या जेन्युइन तरीके से आप अपने आप को जितवा रहे हैं और तब जाके आप उसको कुछ एहसास दिला रहे हैं, अपना एग्रेशन दिखा रहे हैं, तो दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। वहीं अगर हम हॉस्टाइल की बात करें तो यहाँ पे जनरली आप सामने वाले पर्सन को हर्ट कर देते हो, इंसल्ट कर देते हो उसको, या जेलिसी थ्रेट आपके अंदर अराइज हो जाता है, तो इसे हॉस्टाइल कहते हैं। हियर द एम इज टू एक्सेल बाय इम्प्रूविंग देयर ओन परफॉर्मेंस। यहाँ पे हम मेनली कैसे एक्सेल करते हैं, अपने एग्रेशन को कैसे दिखाते हैं, हम और ज्यादा अच्छा इंप्रूव करने लगते हैं अपने गेम को, ठीक है। और यहाँ पे द एम इज टू एक्सेल बट बाय डिवाइजिंग वेज टू रिड्यूस द परफॉर्मेंस ऑफ अदर। लेकिन यहाँ हम दूसरे को हराने में एनर्जी लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब हम इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन यूज करते हैं तो यहाँ हम अपने आप को बेटर से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को, ठीक है। लेकिन हॉस्टाइल एग्रेशन में हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम सामने वाले को कितना हराना है, हमें कितना नीचे करना है, वो हम डिसाइड करते हैं। हमारा मेन एम हो जाता है उसको हराएं हम, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस को किसी भी तरह डाउन करूं, वेदर इट इज फेयर और अनफेयर। लेकिन यहाँ पे हम अपने आप को उठाने की कोशिश करते हैं। सो एग्जाम्पल, फुटबॉलर, एक एग्जाम्पल आप यहाँ दोगे, ठीक है, सपोर्ट में, तो वो एग्जाम्पल प्रेजेंट कर दोगे। सो दिस विल बी योर आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं जो कि बहुत कॉमन है। आपको जितने भी पर्सनालिटी से रिलेटेड अलग अलग ऑथर्स की डेफिनेशन दी है, प्लीज उसको पढ़ के जरूर जाइएगा। उनकी तरफ से जो वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी दे रखी हैं उन्हें जरूर पढ़िएगा, एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी एज गिवन बाय शेल्डन। शेल्डन ने कितने तरीके की टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी दी हैं, या फिर डिस्कस दी शेल्डन टाइप ऑफ पर्सनालिटी। तो बेसिक उन्होंने 3 तरीके की पर्सनालिटी, 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी दी है, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ, ठीक है। जिसमें एंडोमॉर्फ जो होते हैं वो पियर शेप के होते हैं, बल्जी होते हैं, राउंड बॉडी होती है, शॉर्ट आर्म लेग्स होते हैं, उनका बिहेवियर काफी जॉली होता है, सब तरह की मतलब उनके आसपास रहने वाले लोग एंटरटेन रहते हैं, ये सारी चीजें। वेट लिफ्टिंग में वो बहुत अच्छे होते हैं। एक्टोमॉर्फ की अगर मैं बात करूं तो वो जनरली स्लिम होते हैं, थोड़े बहुत स्लिम होते हैं, मसल्स और लिम्स उनके इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। वेट गेन करने में इन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। इसके अलावा इनका चेस्ट वगैरह फ्लैट रहता है, जिम्नास्ट वगैरह इनके लिए बहुत अच्छा होता है। और वहीं मेसोमॉर्फ्स की बात करें तो हम दे आर समवेयर बिटवीन एंडो एंड एक्टो, यानी कि ये बहुत पतले और बहुत मोटों के बीच में होते हैं, ठीक है। जैसे इनके ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं, नैरो वेस्ट होते हैं, बहुत पतले नहीं, ठीक ठाक, जिसको हम एथलेटिक बॉडी भी कहते हैं, वो होते हैं ये, ठीक। वेल पोर्शन होते हैं ये इनकी बॉडी, एक्टिविटीज वगैरह बहुत अच्छे से कर पाते हैं सारे तरीके की। जनरली ये सारे स्पोर्ट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, कॉम्पिटिटिवनेस फीलिंग बहुत ज्यादा होती है। तो ये हो गए 3 टाइप्स ऑफ शेल्डन पर्सनालिटी। इसी के साथ साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, 3 पर्सनालिटी टाइप्स दैट आर फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल जंग। कार्ल जंग की तरफ से 3 पर्सनालिटीज जो आपको दे रखी हैं, वो एक्सट्रोवर्ड्स और इंट्रोवर्ड्स, सेंसिंग इंट्यूशन और थिंकिंग फीलिंग, ठीक। ये इनकी तरफ से दे रखा है कि ये 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी होते हैं, इन एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट आपका होता है
जो बहुत ही ज्यादा ओपन हो नेचर में, वही इंट्रोवर्ट होता है जो मेनली अपने इनर वर्ल्ड में ही कन्फाइन रहता है, बहुत ज्यादा ओपननेस वाली फीलिंग उसके अंदर नहीं होती। सेंसिंग इंट्यूशन का मतलब होता है, सेंसिंग मतलब वो पर्सन जो परसीव इन्फॉर्मेशन दैट ही रिसीव थ्रू दी सेंसेस, और अपने सेंसेस से जो चीजें आप इन्फॉर्मेशन जो चीज आप रिसीव कर रहे हो उन्हें हम सेंसिंग कहते हैं। और इंट्यूशन क्या हो जाता है, इंट्यूशन हो जाता है आपका मेनली द इन्फॉर्मेशन दैट ही रिसीव थ्रू द इनर। इंट्यूशन मतलब हो जाता है मेरे अंदर से ये आवाज आ रही है तो मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो इंट्यूशन हो जाता है। और सेंसिंग क्या हो जाता है, आप आसपास से जो चीजें रिसीव कर रहे हो आप उसके बेस पर कोई डिसीजन ले रहे हो। देन थिंकिंग फीलिंग, थिंकिंग मतलब होता है आपका खुद का दिमाग का सोचना, ठीक है, डिसीजन कोई लॉजिकल रीजनिंग वगैरह भिड़ाकर तब आप कोई डिसीजन लो। और फीलिंग में क्या हो जाता है, फीलिंग में हो जाता है यार ऐसा कर रहा है मन तो चलो ये वाला काम कर लेते हैं, या फिर अभी इस टाइम इमोशन ऐसा है, तो जैसे आपको कभी अगर बहुत गुस्सा आ रहा है और आपने गुस्सा एक्सप्रेस कर दिया तो ये चीज क्या हो गई, ये फीलिंग हो गई, ठीक। थिंकिंग क्या हो गई, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन आपने थोड़ा सोच विचार किया और उसके बाद कोई डिसीजन लिया तो वो चीज क्या हो गई, थिंकिंग हो गई। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कार्ल जंग पर्सनालिटी ट्रेट्स। इसके अलावा मोटिवेशन क्या होता है, ठीक है, और टेक्निक ऑफ मोटिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके अलावा 3 टेक्निक ऑफ मोटिवेशन आपके जनरली क्या रहते हैं, नॉलेज ऑफ द गोल, गोल की नॉलेज होनी चाहिए, इक्विपमेंट अपने आसपास के इन्वायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको मोटिवेट करती हैं किसी भी काम को करने के लिए। एग्रेशन क्या होता है, उसे हम डील कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा वाई प्लेयर शो हॉस्टाइल एग्रेशन, एक प्लेयर जो है हॉस्टाइल एग्रेशन क्यों दिखाता है फील्ड पे, तो इसलिए दिखाता है क्योंकि उसका अपने पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है, ठीक है, वो आज एक इंसल्ट या हर्ट की फीलिंग से भर जाता है जिसकी वजह से वो इस तरीके का एग्रेशन दिखाता है, या वो स्पोर्ट्स में उस तरीके से अचीव नहीं कर पा रहा चीजें इस तरीके, तो वो अपना हॉस्टाइल एग्रेशन दिखाता है फील्ड पर। सो दिस विल बी योर आंसर, इसको आप अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हो। सो आज हमने काफी क्वेश्चंस डिस्कस किए जिसमें मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। आई होप आपने क्वेश्चन आंसर्स की स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आंसर उस हिसाब से आप प्रिपेयर जरूर करोगे। बाकी कोई कंफ्यूजन है, कोई कमेंट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, अगेन सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। बाकी आपके बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से पेपर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।